नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में फिर से आया हूं और आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जिन लोगों ने टीकाकरण करा लिया है उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सभी लोग कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए खुद को टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि देश के हर एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। और सभी साथी जहाँ भी हो सके, जहाँ भी कैंप लग रहे हों, आप लोग कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। अब दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के अपने विषय पे। कल का दिन 26 जून आपातकाल के नाम पे मनाया गया, काला दिवस के रूप में मनाया गया। किसानों ने उस पर आंदोलन करें, भारत में जगह जगह अलग अलग प्रतिक्रियाएं रहीं। और कल एक खबर और सुनने को मिली कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग निर्विरोध चुने लिए गए। खासतौर से सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने निर्विरोध चुना गया। ये लोकतंत्र के लिए कैसा संदेश है, ये तो आप सब जान सकते हैं। पर मित्रों, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आजकल इस देश को लूटने के लिए कुछ गैंग चल गए हैं। कुछ ऐसे गैंग जिन गैंग का काम ही मात्र ये है कि देश को लूटना। नाम बदला जा सकता है गैंग का, छवि और प्रचार बदला जा सकता है, पर गैंग देश को लूट रहा है, ये सच है। ऐसी एक गैंग के बारे में अभी लगातार टीवी में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर का एक गैंग है और गुफकार गैंग। तो जो गुफकार गैंग के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि वो भारत को और जम्मू कश्मीर जैसे मामलों पे अपनी गलत प्रक्रियाएं देता है। गुफकार गैंग जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। गुपकार गैंग में देश विरोधी लोग जुड़े हुए हैं, ये भी कहा जाता है। निरंतर गुपकार गैंग का प्रचार पूरे हिंदी प्रदेश में करा गया और सभी लोगों को बताया गया गुपकार गैंग एक खतरनाक गैंग है। ऐसे ही तमाम सोशल मीडिया पे और सत्ताधारी पार्टियों के अपने सोशल मीडिया सेल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसी क्रम में एक चीज़ और अब सामने आई है कि उसी गुपकार गैंग के लोगों को लोक कल्याण गैंग के लोगों ने आमंत्रित करा था। जी हाँ दोस्तों, गुपकार गैंग के लोगों को लोक कल्याण गैंग के नाम से जो अब एक गैंग देश में है, और उस गैंग के लोगों ने आमंत्रित करा था। गुपकार गैंग वालों से मिलजुल करके बातचीत हुई। जिन देशद्रोहियों को किसी एक आम नागरिक को अपने साथ खड़ा करने में शर्म आती है, उन गुपकार गैंग के लोगों को हमारे लोक कल्याण गैंग के लोगों ने बड़े प्यार से अपने साथ बैठाया, उनके साथ समय बिताया, चाय नाश्ता करा, फोटो खिंचवाई। कहने का अर्थ ये है कि जिस गुपकार गैंग के बारे में लगातार प्रचार करा जा रहा था कि ये देशद्रोही गैंग है, सोशल मीडिया पे राष्ट्रभक्त बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया राष्ट्रभक्त जिसे हम कहेंगे डिजिटल राष्ट्रभक्त, वो राष्ट्रभक्तों ने बहुत खिल्ली उड़ाई और खुद को मजबूत दिखाने के लिए गुपकार गैंग को बुरा भला कहा। और जो भी अगर किसी मसले पे बात करता है, जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं या फिर जहाँ पर लोगों से जानकारी मांगी जाती, वहाँ पर उसे गुपकार गैंग, देशद्रोही, आतंकवादी और ऐसे तमाम वर्डों से नवाजा जाता है। पर दोस्तों, आप सब उस समय अंधे बहरे कैसे हो जाते हैं, ये सोशल मीडिया वाले कुछ राष्ट्रभक्त। मित्रों, मैं एक सवाल यही कर रहा हूं कि अंधे कैसे हो जाते हैं कि आप सबको इस बारे में जानकारी हो जाती है कि गुपकार गैंग के लोग लोक कल्याण गैंग वालों से मिले हैं, इसका विरोध किसी ने नहीं करा। लोक कल्याण गैंग वालों ने गुपकार गैंग को बुला करके वहां पे उनकी आवभगत करी और गुपकार गैंग ने वही बात दोहराई, धारा 370 हटनी चाहिए।
ऐसे समय पे लोक कल्याण गैंग वालों ने, गुपकार गैंग वालों को तत्काल जेल में क्यों नहीं भेज दिया, उनकी सुनी क्यों? कहने का आशा ये है कि आपके सारे के सारे फैसले केवल आम नागरिकों के लिए होते हैं, साधारण नागरिकों के लिए सारे फैसले होते हैं, साधारण नागरिकों के लिए आप सारी स्थितियां पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नवनिर्मित राजनीतिक पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियों को तो बिल्कुल आतंकवादी घोषित करने का काम लोक कल्याण गैंग के द्वारा करा जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं उनका विरोध करके वो सत्ता में ना आ जाए। और दूसरी बात ये कि किसी भी राजनीतिक दल को जब काम करने नहीं दिया जाएगा तो उसका विरोध का तरीका जो होगा वो सोशल मीडिया पे होगा, और जब सोशल मीडिया पे होगा तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए सत्ताधारी और लोक कल्याण गैंग के भारी भरकम सैलरी पाने वाले पूरा की पूरा गैंग बैठा हुआ है, जो उनका विरोध करने के लिए तत्काल तैयार। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत में कब तक बेरोजगारी दूर होगी? तो गुपकार गैंग के पूरे गुपकार गैंग के जो विरोध करने वाले, वो लोक कल्याण गैंग के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोक कल्याण गैंग के एजेंट जो हैं वो उनका विरोध करने आ जाते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जब लोक कल्याण गैंग के मुखिया के द्वारा पूरे देश में, पूरे विश्व में मजाक उड़ाया जाता है देश का, खुद उनके अंदर घमासान मचा हुआ है, उनको सत्ता में लाने वाले उनके विरोध में आ गए हैं, ऐसे वक्त पे भी लोक कल्याण गैंग के जो सोशल मीडिया एजेंट है वो लोग अपना काम करते रहते हैं। आज हालात ये है कि चाहे जितना भी गलत काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने का मतलब ये होता है कि उनके खिलाफ घनिष्ठ से घनिष्ठ धाराएं लाद देना या उनको किनारे बुला करके उनको ऐसी धमकी दे देना कि वो विरोध ना कर सके। क्या दोस्तों आप सबको ऐसा लगता है कि राजनीति में ऐसी गंदी क्रिया होनी चाहिए? पहले फिल्मों में देखते थे, पहले ये अनायासी पिक्चरों में देखा करते थे कि कोई भी विरोध करता था तो कुछ गैंग के लोग आकर के उसको दबाते थे, उनको धमकाते थे, मुंह बंद कराते थे, पैसा देकर बंद करा देते थे या किसी भी रूप में, फिर वो गैंग अपना राज करता था। ऐसे ही आज ये कुछ गैंग हैं जो राज कर रहे हैं देश पे। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि इस तरह के गैंग पे अंकुश लगाएं। ऐसे गैंग जो देश में चल रहे हैं, ऐसे गैंगों पे आप रोक लगाइए। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, जो आजकल हमारे महामहिम जी बीजेपी के प्रचार और उसकी जनसभा के लिए लगातार आए हुए, आपने देखा उत्तर प्रदेश में उनकी रैली है, लखनऊ में और कानपुर में। भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जो तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मंच के लिए, उनके आगमन के लिए सेना पे कहीं नजर नहीं आई। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं, स्टेशन से लेकर के, और जहाँ मंच है, जहाँ मंच की व्यवस्था, वहाँ मंच पे लोग टहल रहे हैं, बीजेपी के लोग टहल रहे हैं, सब लोग टहल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्योंकि वाकई में महामहिम जी इस वक्त बीजेपी के प्रचार, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि आप भारत के सम्मान हैं, प्रथम नागरिक हैं, कृपया जब तक आप इस सम्मानित स्थान पे हैं, भूल जाइए कि आप बीजेपी से या बीजेपी के लिए कुछ थे या बीजेपी ने आपके लिए कुछ उपकार करा। ये तो जनता है जिसने आपको राष्ट्रपति स्वीकारा है, क्योंकि जनता ने ही देश का प्रधानमंत्री चुना। इस जनता को भूल करके अगर किसी खास पार्टी के लिए लोग काम करते हैं तो गलत है। मेरा फिर एक बार फिर ये कहना है कि जो गुपकार गैंग के साथ लोक कल्याण गैंग मिलकर के आज देश में काम कर रहे लोगों को भ्रमित करने का, ये बहुत गलत है। राष्ट्रवाद का झूठा आचरण उड़ा करके और ओढ़ करके आप देश को लूट रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर लूटना और उद्योग घरानों को दे देना, ये प्रचलन हो चुका है लोक कल्याण गैंग का। और लोक कल्याण गैंग को संचालित करने वाले सिर्फ उद्योगपति हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया लोक कल्याण गैंग पे भी ध्यान दीजिए। जिस तरह गुपकार गैंग का विरोध करा, उस तरह लोक कल्याण गैंग का भी विरोध करिए।
मेरी ये बात हो सकता बहुत लोगों को बुरी लगे या मेरे खिलाफ कुछ लोग मुकदमा करवाएं, पर जब सरकार ऐसे व्यवस्था बना देती सत्ताधारी पार्टी की विरोध के लिए कुछ ना बचे और सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगने लग जाए, तो इस वक्त विद्रोह पैदा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो गलत है। आम नागरिक के मन में गुस्सा है, वो बोल नहीं सकता क्योंकि डरता है। आम नागरिक भूखा है, प्यासा है, गरीब है। ऐसे में आज के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश, एक कथन कहा गया है कि लड़की और लड़के को शादी में दिए जाने वाला सामान दहेज नहीं होता है। कुछ अर्थ होगा उनका, कुछ विश्लेषण होगा, वो सर्वोच्च हैं, पर मेरे हिसाब से, एक आम नागरिक के हिसाब से ये मानना गलत है, क्योंकि लड़की और लड़के को दिए जाने वाले गिफ्ट ही दहेज का दूसरा रूप होते हैं, जो कि इस देश का कोड है, इस देश का पाप है। कई गरीब बेटियां बिना शादी के रह जाती, उनका जीवन खत्म हो जाता है, गलत राह पे चले जाते हैं, सिर्फ इस दहेज प्रथा के कारण। इस पर रोक लगना चाहिए, पूर्ण रोक लगना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी ताकत आए और ये बहाना करे कि दहेज नहीं, क्योंकि हमारे माननीय महामहिम न्यायालय से जुड़े हुए जो होते हैं उनके विवाह के लिए भी कोई आपत्ति नहीं। उनकी बेटी का विवाह जहाँ होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके बेटे का विवाह होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बेटे के विवाह में वो लेते हैं, दहेज देते हैं, ये साफ है। लेकिन आम जनता के लिए कितना घातक ये निर्णय उन्होंने दे दिया, ये समझने वाली बात है। बहुत ही घातक निर्णय है ये, और इसको ध्यान रखते हुए हमारा ये निवेदन है कि आपने जिस तरह दहेज के लिए ये कह दिया कि लड़के और लड़के को दिए जाने वाले गिफ्ट दहेज नहीं होता, ये तो नई बात आपने बताई, आज तक किसी को पता ही नहीं था। पर मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह गुपकार गैंग का प्रचार करा गया, उस तरह इस लोक कल्याण गैंग के बारे में भी लोगों को बताने में मदद करिए। लोक कल्याण गैंग जो आज बैठे बैठे पेट्रोल के भाव बढ़ाने में लगा हुआ है, उद्योग घरानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है और आम जनता को सिर्फ भ्रमित कर रहा है, राष्ट्रभक्ति के नाम पे अपने खुद के गैंग के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है, अपने गैंग के दफ्तरों के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है कि आज वो लोक कल्याण सिर्फ लोक कल्याण ना रहकर एक गैंग बन गया है। आज एनजीओ परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, आज एक आम आदमी परेशान है, एक महिला परेशान है, विद्यालय परेशान है, शिक्षक परेशान है, नौकरी करने वाला परेशान है, एक युवा जो अब नौकरी करना चाहता वो परेशान है, हर कोई तो परेशान है। कौन है खुश इस सत्ता में, बता दें। खुश तो मुझे सिर्फ वही लोग नजर आते हैं जो लोक कल्याण गैंग के हैं, या फिर वो जो सोशल मीडिया पे तनख्वाह लेकर के, सत्ताधारी पार्टी की तनख्वाह लेकर के हर एक की बात काटने के लिए बैठे हुए, सीना ठोक करके एक विरोध पे 20 लोगों को लगा दिया जाता है कि जाके बस इसका विरोध करना है। उनसे भी सावधान रहना सोशल मीडिया वालों को। दोस्तों, सोशल मीडिया आपकी स्वेच्छा की आज़ादी है। आप देश हित में, राष्ट्र हित में होते हुए बोलेंगे, आप संविधान की धाराओं के अंदर बोलेंगे, इसकी आज़ादी है। लेकिन जब भी सवाल करा जाता है संविधान के तहत, ये रोकने वाले जो पैदा होते हैं ये लोक कल्याण गैंग से ही आते हैं। दोस्तों, मैं भी एक छोटी सी पार्टी का, एक नवनिर्मित पार्टी का संस्थापक हूँ, आदर्श संग्राम पार्टी का, और मेरी विचारधारा हमेशा से, जब से पार्टी का गठन करा और पहले भी, सर्वधर्म सद्भाव या सेकुलर विचारधारा कह सकते हैं आप। पर निरंतर मुझे सेकुलर होने के कारण जो गालियां मिलती हैं मैं समझता हूं, और सर्वधर्म सद्भाव की बात करते ही लोग पता नहीं क्यों कांग्रेस के साथ जोड़ देते हैं। कांग्रेस ने आज तक कभी किसी से सवाल नहीं करा, सवाल तो अन्य पार्टियां करती हैं। सब जानते हैं कि कांग्रेस में क्षमता होती तो वो लगातार दूसरी बार लोक कल्याण से गैंग को इस भारत में ना आने देते। मेरा यही कहना है कि देश को समझिए, देश के लोगों को समझिए। आदर्श संग्राम पार्टी अपने कार्यों पर निरंतर चल रही है, तमाम बाधाएं हैं,
कभी मेरे निवास की बत्ती काटी जाती है, कभी पानी काटा जाता है, कभी हमें रोका जाता है, कभी हमारे खाता बैंक का बंद करा जाता है, तमाम प्रक्रियाएं। और सबसे बड़ी विडंबना कि मैं जिस समाज से आते हुए इस पार्टी को चला रहा हूँ, वो समाज ने सदियों तक संघर्ष झेला है। इसीलिए मुझे डरना नहीं है और ना ही डर लगता है, क्योंकि हम तो पीड़ा और संघर्ष के बीच से निकले। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मैं दलित समाज से हूँ और मैं सभी समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, भारत के उच्च समाज से लेकर के सबसे निचले तबके तक के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, तो क्या इसमें मेरा हौसला अफजाई नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को मुझे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? क्या एक दलित नागरिक उच्च समाज की सेवा नहीं कर सकता है? क्या एक दलित नागरिक भारत देश के लिए अच्छे कानून, अच्छी व्यवस्था नहीं ला सकता है? क्या एक दलित नागरिक सर्व समाज के हित की बात नहीं कर सकता है? दोस्तों, हमारे समाज ने सदियों तक झेला है। हमें गाली खाने की भी आदत है, हमें ताने सुनने की भी आदत है, हमें भूखे रहने की भी आदत है, पर हम संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष करेंगे, बढ़ेंगे। आदर्श संग्राम पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सारे समाज की बराबर से हिस्सेदारी है। हर समाज, हर जाति के लोग समान रूप से काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और ये उन सभी पार्टियों के मुंह पे तमाचा है जो जाति और समाज के नाम पे राजनीति करते हैं। आदर्श संग्राम पार्टी उनके सामने एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने एक समाज के सबसे निचले तबके व्यक्ति को अध्यक्ष मानते हुए उनके साथ काम कर रहे हैं, और जहां पे उच्च से उच्च वर्ग के लोग बराबर से काम कर रहे हैं। ये आदर्श संग्राम पार्टी की ही विचारधारा है। ये मिडिल क्लास के लिए काम करने के लिए जो हमने कदम बढ़ाया है, और भारत का सबसे परेशान वर्ग आज मिडिल क्लास है, जिसको ये लोक कल्याण गैंग भी ठगता है, गुपकार गैंग भी ठगता है। ये सब ठग रहे हैं और उद्योग घरानों को अमीर से अमीर बना रहे हैं। पर इस बार भारत का हर मिडिल क्लास एकजुट हो जाएगा और वो जवाब जरूर देगा। और मेरा अपने सभी मिडिल क्लास साथियों से निवेदन है कि आप किसी भ्रामक प्रचार में ना आए। लोग आपको तमाम तरह के प्रचार देंगे, कभी किसी को नए व्यक्ति को ला करके प्रचार करेंगे। प्रचार का माध्यम है, लेकिन असली काम कौन करता है, ये समझने वाली बात है। जनता के हित की बात करने वाला कोई नहीं है। केवल नेताओं की अदला बदली मात्र से ही आप लोग समझते हैं कि राजनीति हो रही है। इसका नेता उसमें चला गया, न्यूज आ गई, उसका नेता इसमें चला गया, इस नेता ने उस नेता को गाली दे दी। नेता नेता में खेल रहे हैं और पार्टी का प्रचार हो रहा है, पर जनता के हित में काम कौन करता है? आज सभी नागरिकों को, सभी मध्यम वर्ग को सोचना पड़ेगा कि राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति में उनके लिए करने वाला कौन है और कैसे करा जाएगा। जब तक यह समझ आपको नहीं आएगी, आप ऐसे ही अपने वोट बर्बाद करेंगे। अपने वोट बर्बाद मत करिए। पार्टी को छवि में बनाए रखने के लिए नेता इधर से उधर जाते रहते हैं, नेता एक दूसरे को गाली देते हैं, पर याद रखिए कि आपके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं हैं, इस पे आप सवाल करना शुरू करिए। हर पार्टी के मैनिफेस्टो को 10 बार देखिए, क्या उसमें भविष्य की कुछ योजनाएं, आज की योजना देखेंगे तो आज आपका 2 दिन बाद, 1 दिन बाद खत्म हो रहा है, वर्तमान खत्म हो रहा है। भविष्य की सोचिए, थोड़ा भविष्य की योजनाओं पे भी ध्यान दीजिए। केवल मंदिर मस्जिद बना लेना, किसी जात को आरक्षण दिला देना, किसी जात से आरक्षण हटा लेना, किसी को नौकरियों की बढ़ाई देना, ये सब राजनीति नहीं है। राजनीति समाधान है। राजनीति का मतलब समाधान है। उस समाधान को समझिए। उस समाधान को समझने के लिए आपको राजनीति को अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको किसी पार्टी में समाधान नजर आता है और उस समाधान के जरिए आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित होता है, आपका रोजगार बचता है, देश सुरक्षित हाथों में जाता है, इस समाधान को देखिए। लेकिन जब जात और धर्म के नाम से देश को बांटा जाएगा तो ये समाधान नहीं है, ये देश को खंडित करने का रास्ता है, देश और समाज को बांटने का रास्ता है। क्योंकि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, लड़ाई कभी अच्छी नहीं होती, दंगे कभी अच्छे नहीं होते, नफरत कभी अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमारी पार्टी हमेशा सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, मित्र भाव की बात करती है। क्योंकि जिस दिन हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, कोई भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, किसी नारी को अपनी अस्मत नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी पुरुष को अपना अंग नहीं बेचना पड़ेगा, किसी बच्चे को अपने माता पिता को नहीं खोना पड़ेगा। इसीलिए सावधान हो जाइए इन गैंगों से जो राजनीतिक रूप में आज चल रहे हैं, पुराने समय से लेकर अब तक।
तो इन गैंगों से बचिए, चाहे गुपकार गैंग हो, चाहे लोक कल्याण गैंग हो, ये सब देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं आपस में मिली भगत करके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात आज यहीं समाप्त करता हूं। मैं आपका साथी, आपका भाई गौतम भारती इस आदर्श संग्राम पार्टी की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप आइए, आदर्श संग्राम पार्टी आपका हमेशा स्वागत करती है। हम इंटरनेट से लेकर के ऑफलाइन हर जगह मौजूद हैं। आप हमें ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।